16वीं मेघवंशी प्रीमियर लीग के आज उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में विराजे आदरणीय एमएलए साहब आदूराम जी, आदरणीय सरपंच साहब दसाराम जी, मेरा छोटा भाई मीनू सिंह, सुराब जी, सुमार जी और आयोजक कमेटी के अध्यक्ष इंदिरा राम जी, सचिव मदन जी, उपाध्यक्ष मदन जी, नारायण जी, सचिव रेवताराम जी, कोषाध्यक्ष अशोक जी, प्रवक्ता धनदेव सीआर धनदेव जी और तमाम हमारे विराजे यहाँ पर बुजुर्गगण, सभी हमारे परिवार के साथियों और युवा शक्ति साथियों, इतिहासकार ऐसा बोलते हैं कि कोई एक आयोजन अगर 9 साल लगातार हो जाता है तो वो इतिहास में दर्ज हो जाता है, ऐतिहासिक हो जाता है। और आपने इस आयोजन को 16वीं बार किया है तो निश्चित रूप से आपका ये जो आयोजन है ये ऐतिहासिक है और ये इतिहास में दर्ज हो चुका है। मैंने क्रिकेट खूब खेला है, क्रिकेट खूब खिलाया है, मैं समझ सकता हूँ कि इतने बड़े आयोजन को करना और लगातार 16 साल करना ये बहुत मेहनत की काम है। आप सब युवाओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साधन बढ़ते जा रहे हैं, उसी तरह से आने वाले समय में हमारी जो युवाओं की शक्ति है, इस युवा शक्ति को भी आगे बढ़ना होगा और खेल ही नहीं, हर क्षेत्र में हमें मजबूती से कदम रखना होगा और मजबूती से आगे चलना होगा। क्रिकेट जो है वो लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। और जोड़ता ऐसा है कि आज हमारा पूरा परिवार एक साथ दीपावली के बाद हम लोग एक पंडाल में एक जाजम पे बैठे हैं। ये हमें क्रिकेट ने दिया है, इस खेल ने दिया है और इस आयोजन कमेटी ने दिया और इस आयोजन ने दिया है। बोलिए धारू जी महाराज की, बोलिए रामदेव जी महाराज की, बोलिए संसन्नाथ जी महाराज की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सर्वप्रथम मैं इस देश के महापुरुष, इस देश का संविधान लिखने वाले और इस समाज और देश को दिशा और दशा देने वाले ऐसे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के शरणों में नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेघवंशीय 16वीं क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में विराजमान युवा दिलों की धड़कन मैं देख रहा था। जब आजाद सिंह जी खड़े होकर बोल रहे थे, सबके चेहरे के ऊपर एक मुस्कान थी। युवाओं के आइकॉन भी है और युवाओं का जहाँ दिल धड़कता है उससे डबल हमारे आजाद सिंह जी का दिल धड़कता है। ऐसे सम्मानित आजाद सिंह साहब इस 16वीं मेघवंशीय क्रिकेट प्रतियोगिता के जिनका जिम्मा हमेशा और इस 16 बार जो है क्रिकेट प्रतियोगिता ये जो करवाई है, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा भाई इंदिरा राम जी को। यार ये मैं इतना झेलिया की कर बना खेल हमें अनुशासन सिखाता है, भाईचारा भी सिखाता है और खेल हमें एक नेतृत्व, एक टीम भावना, खेल में हमें एक टीम भावना भी, हम सबको साथ में लेकर कैसे चले, सबको एक साथ कैसे ले, एक टीम भावना और नेतृत्व भी प्रदान करता है खेल। और जिस तरह से मैं ये देख रहा था, भाई रमेश जी अध्यापक है ना, आप तो कहाँ लगे हुए, और ये 16वीं मेघवंशीय क्रिकेट प्रतियोगिता है। मैं अनुशासन के ऊपर, देखिए भैया, हम अपने अधिकार के लिए तो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं और करना भी चाहिए,
अधिकारों के ऊपर, अधिकारों के लिए सावचेत भी रहना चाहिए, जागृत भी रहना चाहिए। बाबा साहब ने कहा है अपने अधिकारों को लेकर, परंतु अपने नागरिक कर्तव्य को भी नहीं भूलना है, बहुत जरूरी है। क्या जाने इतिहास विसारा, साखी है जिसकी महिमा, सूर्य चंद्र खगोल भगोल, जिसके हाथ में कलम है उसी की बोल जय। बाकी वाला बेकार है भैया। इस कलम के अंदर वो ताकत है, वो बाबा साहब ने दी है, आपके सामने लगा हुआ, किसी की बपूती नहीं, बाबा साहब ने दी। भाई भाई की दूरियां कहीं बढ़ा देते हैं, ये भाईचारा, ये हमारे ये क्रिकेट प्रतियोगिता के माध्यम से ही आपसी भाईचारा भी कहीं और ये हमें सिखाता है, ये खेलकूद प्रतियोगिता। और खेल ही खेल में आप वो सब कुछ सीख सकते हो जो दुनियादारी के अंदर, अपने जीवन के अंदर हमेशा की उपयोग की बातें हैं। और अनुशासन के दौरान आप खेल खेलोगे तो निश्चित रूप से इसका कहीं और आपको फायदा मिलने वाला है, और सीधा सीधा ये समाज को फायदा मिलने वाला है, किसी व्यक्ति को फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए भाई और बहनों, आप इस खेल को खेल की भावना से खेलें, और मैदान के अंदर जब आप खेलते हैं तो उसमें कोई भाई होता है, उनको भाई कोई ना कोई जाति होती है, ना कोई पात होती है। खिलाड़ी की कोई जात होती है क्या? मैदान के अंदर जो खिलाड़ी खेलता है उसको खिलाड़ी कहते हैं, उसकी कोई जाति नहीं होती। खेल में कोई कहने काको को नहीं लगे बड़े खेलता है, को कहता है अखा तीज और होली और दीपावली को कहीं शौका जी सही है को? खेल में कोई कहने, मैदान में कोई कहने काको भतीजो मत बढ़िया, वहां तो अपना पूरा दमखम दिखाना और दमखम के साथ में बुद्धि का भी प्रयोग करना, तो आपको विजय में कोई जितना भी ताकतवर हो बने भाई, टल नहीं आवे तो खेल कहीं ना जीतना होगी। रात की बात तो टल भी जरूरी है। इसलिए खेल के साथ साथ में भाईचारा रखना, छोटी मोटी कोई बात हो जाती है तो उसको इग्नोर करना, और बाद में जीतने के बाद में जो जीता वो अपना भाई, उसको गले लगाना और उनसे कुछ सीखना, यहाँ से कुछ सीख कर जाना। थारी मारी करे मत जाए भाई और कुछ सीख के जाना, ये समाज के लिए भी काम आएगा और आप खुद के लिए भी काम आएगा। ये देखे मार्चा अर्पण के लिए केसाराम जी ठेकेदार। कप्तान आगे बढ़ गया। रमेश जी खुला रहे बोला ना करे ना बोलता है आप बता ये बॉस है भाई। लाइट है गो हैंग आगे नो बोले 15 बेस्ट ऑफ लक, जल्दी चलो जीत जाओगे पक्का। केम जी